मुकेश और चरण दोनों भाई थे और दोनों ही उस रात अपने गांव जा रहे थे। दोनों मुंबई के रहने वाले थे, तो वो मुंबई से अपने गांव की ओर जा रहे थे। गांव में उन्हें एक ज़रूरी काम था, जिसके चलते वो उस रात अपने गांव की ओर जा रहे थे। दोनों भाई जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता काफ़ी वीरान और सुनसान था और लोग उस रास्ते के बारे में बहुत सी विचित्र बातें कहते थे कि उस रास्ते पर कुछ अजीबोगरीब हादसे लोगों के साथ होते रहते हैं, या कहें कि उस रास्ते पर भूत प्रेत का साया है। यूँ तो मुकेश और चरण दोनों ही भाई भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने भी ये सारी बातें सुनी हुई थी। तो फिर दोनों यूं ही जब रास्ते से जा रहे थे तो इसी बारे में बातचीत कर रहे थे। तो मुकेश कहता है अपने छोटे भाई चरण से, अरे चरण, तुम जानते हो इस रास्ते के बारे में लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस रास्ते पर कोई भूत है जो लोगों से लिफ्ट मांगता है। इस पर चरण ने कहा, हाँ भैया, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप ये सब मुझे सिर्फ डराने के लिए बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, मेरा भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं है, इसलिए मैं नहीं डरने वाला। यहाँ रास्ता जो था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था। इस बीच जो था चरण को पता नहीं चलता और उसे नींद आ जाती है कि तभी कुछ आवाज़ें सुनने पर उसकी जो नींद थी वो अचानक से ही खुल जाती है कि तभी उसने देखा कि उसका जो भाई है मुकेश, उसने उस वीरान रास्ते के बीचों बीच अपनी गाड़ी रोकी हुई है और उसका चेहरे के भाव जो थे वो काफ़ी परेशानी भरे थे। तो चरण जो था वो अपने भाई से पूछता है, क्या बात है भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं और आपने इस रास्ते पर क्यों गाड़ी रोकी है? इस पर जो मुकेश था वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी गाड़ी के नीचे किसी चीज़ को कुचल दिया है। तो यहाँ पर जो चरण था वो कहता है कि ठीक है भैया, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और फिर उसके बाद चरण जो था वो गाड़ी से नीचे उतरता है और जाकर चेक करता है, तो वो देखता है कि गाड़ी के नीचे तो कुछ भी नहीं है। और फिर जो मुकेश था तुरंत ही वो भी नीचे उतर कर आता है और जब वो भी ये सब देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे तो ऐसा ही मालूम हुआ था कि शायद कोई चीज़ हमारी गाड़ी के नीचे आ गई है, फिर गाड़ी के नीचे तो कोई भी नहीं है। चरण अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया, शायद हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो, चलिए वापस से चलकर कार में बैठ जाते हैं, हमें आगे भी चलना है। तो दोनों भाई जो थे वो फिर से वापस जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ पर चरण जो था वो वैसे थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसे भी थोड़ी देर पहले कुछ महसूस तो हुआ था, जैसे कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई तो आया है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। फिर इसके बाद जैसे ही जो मुकेश था वो गाड़ी जैसे ही अपनी वापस से स्टार्ट करने लगा, तो दोनों भाइयों ने देखा कि रास्ते पर थोड़ी ही दूर एक बक्सा रखा हुआ था। दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को देख के हैरान हुए कि 2 मिनट पहले ही हम जब नीचे उतरे थे तब तो यार यहाँ कोई बक्सा नहीं था, फिर ये अचानक से गाड़ी में जैसे हम वापस बैठे, ये बक्सा अचानक से कहाँ से रास्ते पर आ गया। चरण जो था वो अपने भाई से कहता है कि भैया, एक काम करते हैं, मैं देख कर आता हूँ कि आखिर ये बक्सा किसका है। तो इस पर जो मुकेश था वो अपने भाई को वहीं पर रोक देता है और कहने लगा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें नीचे उतरने की। हो सकता है कोई चोर लुटेरा हो जो हमें इस तरीके से अपने जाल में फंसाना चाह रहा हो। चलो ये सब छोड़ते हैं और यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। फिर इसके बाद जो था
मुकेश जो था वो अपनी गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट करता है, गाड़ी कुछ थोड़ी ही दूर जैसे ही जाती है वैसे ही अचानक से बंद पड़ गई। दोनों भाइयों के चेहरे एकदम से परेशानी से काफ़ी ज़्यादा भर गए। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। तो चरण जो था वो अपने भाई से कहता है, अरे भैया चिंता वाली क्या बात है, मैं देखता हूँ कि आखिर गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। चरण ने गाड़ी को देखा लेकिन उसे उस गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही थी। वहीं जो मुकेश था वो भी अपने भाई के साथ कार से नीचे उतर जाता है कि तभी जो था उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो दोनों जो थे कान लगाकर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कार के नीचे की ओर से कोई उन्हें आवाज़ दे रहा हो। वो दोनों धीरे से नीचे झुककर उस गाड़ी के नीचे देखते हैं। गाड़ी के नीचे एकदम अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो भयानक आंखें उन्हीं की ओर देख रही थी। वो इतनी डरावनी थी कि उसे देखते के साथ ही दोनों भाई एकदम से चीख पड़े और वापस से गाड़ी से दूर हट गए। चरण जो था भूत प्रेत से काफ़ी ज़्यादा डरा करता था और इसके बाद जो था वो एकदम से ही घबरा कर अपने भाई से कहता है, भैया गाड़ी के नीचे कोई भूत है शायद, अब क्या करें, कैसे आगे जाएं। मुकेश जो था वो कहता है कि हमें यहाँ से गाड़ी में बैठकर फटाफट से निकल जाना चाहिए, लेकिन चरण जो था वो वापस से उसी गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने जो देखा उसके बाद वो किसी भी कीमत पर वापस से उसी गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर वो उस गाड़ी में बैठा तो वो जो उनकी गाड़ी के नीचे भूत है वो उन्हें पकड़ लेगा। इसके बाद जो था मुकेश जो था अपने छोटे भाई की हालत को समझते हुए कहता है कि ठीक है, तुम्हें गाड़ी में नहीं बैठना है तो चलो हम यहाँ से पैदल ही निकलते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो अपने भाई का हाथ पकड़कर उस रास्ते पर आगे की ओर चल देता है। मुकेश और चरण दोनों ही भाई बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और जब वो उस रास्ते पर जा रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि वही जो बक्सा उन्होंने रास्ते पर पीछे छोड़ दिया था वो फिर से वहाँ आगे जाकर रास्ते के साइड में उन्हें दिखाई देता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि इस बक्से को तो हमने वहाँ रास्ते पर पीछे देखा था, फिर ये यहाँ दोबारा कैसे। दोनों ही उस बक्से से 10 कदम की दूरी पर खड़े थे कि तभी अचानक से वो बक्सा खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे उसके अंदर कोई चीज़ हो और वो चीज़ बाहर आने के लिए कोशिशों में लगी हो। इतना देखने के बाद दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे और परेशान हो रहे थे कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। डर के मारे दोनों के जो हिम्मत थी वो अब जवाब देने लगी थी कि तभी उन्होंने देखा कि वो जो बक्सा है वो थोड़ा सा खुलता है और उसके अंदर से 2 हाथ बाहर आ रहे थे। उन हाथ के जो नाखून थे वो काफ़ी ज़्यादा लंबे और काले रंग के भयानक से थे। यहाँ चरण सोच में पड़ जाता है कि एक छोटे से बक्से के अंदर ये किसके हाथ हैं जो बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर मुकेश जो था वो सब कुछ समझ चुका था कि अब वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तो वो अपने भाई को बोलता है कि चरण चल जल्दी यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले ये चीज़ हमें मार दे। तो दोनों ही भाई
बड़ी ही रफ्तार से जैसे ही वहाँ से निकलने लगे कि तभी अचानक से ही दो रोशनी उनके सामने आई। ध्यान से दोनों ने देखा तो वो कोई ट्रक था और वो दोनों जो भाई थे वो उस ट्रक को अपना हाथ दिखाकर रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो जो ट्रक वहीं रुक जाता है। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर ट्रक ड्राइवर जो था वो उससे बोलते हैं कि हमारी मदद करो, ऐसे ऐसे हमारे साथ एक घटना घटी है। उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि तुम चिंता मत करो और तुम जल्दी से आकर मेरे ट्रक में बैठ जाओ, मैं तुम्हें रास्ते पर आगे छोड़ देता हूँ। तो फिर वो दोनों जो भाई थे वो उस ट्रक ड्राइवर के ट्रक में बैठ जाते हैं। इसी के साथ वो जो ट्रक ड्राइवर था वो उनसे कहता है कि तुम लोगों की वजह से अब मैं भी मुसीबत में आ गया हूँ, लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी इस मंजिल तक पहुँचा के रहूँगा। इतना कहने के बाद वो चुप हो जाता है। तो यहाँ पर जो चरण था वो सोच में पड़ जाता है कि ये जो ट्रक ड्राइवर है ये ऐसी कैसी बात कर रहा है, हमारी वजह से ये कैसे मुसीबत में आ गया। इसके बाद चरण जो था यही सवाल वो उस ट्रक ड्राइवर से जब पूछता है कि हमारी वजह से आप कैसे मुसीबत में आ गए हैं, तो वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि तुम ज़रा साइड मिरर में देखो। तो जब चरण साइड मिरर में देखता है तो उसने देखा कि उस ट्रक के पीछे 3 औरतें हैं जो बड़ी ही रफ्तार से दौड़ रही हैं और उनके साथ एक आदमी भी है, बड़ा ही लंबा चौड़ा और भयानक। और उनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ऐसा लगता था जैसे कि वो ट्रक को किसी भी पल पकड़ लेंगी। ये देखने के बाद चरण काफ़ी ज़्यादा डर में आ चुका था और वो कहता है कहीं ये हमें पकड़ कर मार ना दे। इस पर उस ट्रक ड्राइवर ने कहा मेरे होते तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और फिर उसके बाद जो था, जो दोनों भाई थे अचानक से ही उन्हें अपने सर में काफ़ी ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा था और ऐसा लगता था जैसे कि उन्हें कभी भी नींद आ सकती है। उसके बाद जो था उन्हें वाकई में ही कब नींद आई उन्हें पता भी नहीं चला और जब उनकी आंखें खुली तो वो किसी फैक्ट्री के बाहर पड़े थे। तो उन्होंने देखा कि सुबह का सूरज निकल चुका था। इसी के साथ चरण जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था और खुश था कि वो जो भी मुसीबत थी उससे दोनों भाई की जान अब बच चुकी है। उस घटना के बाद चरण और उसके भाई को भूतों पर विश्वास भी हो चुका था।